नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल और दोस्तों फिर मैं लेकर हाजिर हूँ एक और क्लास। आज हम ज्योग्राफी करेंगे दोस्तों। ये भी सेम पैटर्न होगा, SCERT फिल्टर से ही चल रहा है। ये भी जितने भी SCERT के पाठ्यक्रम उसी के अनुसार ये पेपर बनाए जा रहे हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले वर्ष जितने एग्जाम हुए हैं उसमें आए हुए हैं, कुछ मैंने अपने मन से डाले हुए हैं ताकि एनालिसिस करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे मुझे उसमें डाले गए हैं। दोस्तों सिर्फ केवल वही दो ऑप्शन रहेंगे, एक आता है या फिर नहीं आता है। नहीं आता है तो आप जान जाएंगे, अगर आता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। तो इसी को ध्यान में रखकर एक क्लास बनाई गई है। चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए। पहला क्वेश्चन हमारा कि तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृति को क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृति को क्या कहा जाता है, बताएं दोस्तों। तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृति को क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल या मंदाकिनी? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृति को क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। मंदाकिनी जिसे गैलेक्सी कहा जाता है, ये भी इसके क्वेश्चन में डाले हुए हैं आगे, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं। तो तारे के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृति को क्या कहा जाता है दोस्तों? नक्षत्र मंडल। दोस्तों इसमें मैंने 6, 7, 8 SCERT के जितने भी पहले ग्रह से, पृथ्वी से, उसके परिमंडल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जो मुझे महत्वपूर्ण लगे, और कुछ जो प्रीवियस ईयर के थे क्वेश्चन, सबको मैंने इसमें संकलित कर दिया है दोस्तों। ताकि ये आप एक सीरीज देख लेते हैं आप ये वाली, तो आपका पृथ्वी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, परिक्रमण, परिभ्रमण क्या होता है, दूरी कितनी है, इस कभी भी कोई गलत क्वेश्चन नहीं हो सकता। बस आप ध्यान से इसे रिविजन करते जाएं। अगला है खगोलीय विदों के अनुसार आकाश में कुल कितने नक्षत्र मंडल हैं? 88 या 67? बताएं दोस्तों। खगोलविदों के अनुसार आकाश में कुल कितने नक्षत्र मंडल हैं? टाइम वेस्ट न करते दोस्तों। 88, टोटल 88 क्या है दोस्तों? नक्षत्र मंडल हैं। नेक्स्ट हमारा सप्तऋषि मंडल और उत्तरी और ध्रुव तारे की सहायता से किस दिशा का निर्धारण किया जा सकता है? सप्तऋषि मंडल और ध्रुव तारा, जैसे पता ही है कि पहले समय देखने का और दिशा देखने का एकमात्र सहारा क्या था? ध्रुव तारा दोस्तों। जो समुद्र में पता नहीं चलता था कि किधर कौन सी दिशा है, उसमें कंपास का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग ध्रुव तारे से ही अंदाजा लगा देते थे कि उनकी नाव किस दिशा में चल रही है। तो वही पूछा है, सप्तऋषि मंडल और ध्रुव तारे की सहायता से किस दिशा का निर्धारण किया जाता है? दक्षिण या उत्तर? जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता है सप्तऋषि मंडल और ध्रुव तारे की सहायता से। नेक्स्ट हमारा ओरियन अर्सा मेजर, मतलब ओरियन अर्सा मेजर जिसे बिग बियर भी बोलते हैं, कैनिस मेजर जिसे ग्रेट डॉग बोलते हैं, और स्मॉल बियर जो सप्तऋषि मंडल है, ये क्या है? ब्लैक होल है या नक्षत्र मंडल? बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये ओरियन हुआ, अर्सा मेजर हुआ, ये क्या है? ये नक्षत्र मंडल है। सब नक्षत्र मंडल के नाम है। या तो आपको ऐसे पूछ सकता है, नहीं तो आपको मैच द फॉलोइंग करके दे सकता है कि एक तरफ दे देगा ओरियन अर्सा मेजर और एक साइड में दे देगा बिग बियर कैनिस मेजर, एक तरफ गॉड ग्रेट डॉग दे देगा। तो ओरियन जो हुआ, अर्सा मेजर जो नक्षत्र मंडल है, इसे बिग बियर के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेट डॉग के नाम से कैनिस मेजर को जाना जाता है, और स्मॉल बियर किसे कहा जाता है? सप्तऋषि मंडल को क्या कहा जाता है? स्मॉल बियर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा सौर परिवार के सभी सदस्य सूर्य के चारों किस बल के कारण परिक्रमा करते हैं? सौर परिवार, आपको पता है कि सारे जो सूर्य, आपको पता है सबसे पहली बात तो सूर्य एक तारा है, और जितने भी सूर्य के चारों किस बल के कारण परिक्रमा, जो ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं वो किस कारण करते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल है या कोरियोलिस बल है? बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों क्या है वो? गुरुत्वाकर्षण बल है। कोरियोलिस बल के कारण ही क्या आता है? आपके चक्रवात आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों? चक्रवात आते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि कोरियोलिस बल आपका 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा होती है उस पर नहीं पाई जाती, इसलिए यहाँ पे, इसलिए 0 डिग्री अक्षांश पे कभी भी चक्रवात नहीं आते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रह होने की प्राथमिक शर्त क्या है? ग्रह होने की प्राथमिक शर्त क्या है? सूर्य की परिक्रमा करता हो, न्यूनतम द्रव्यमान हो, इतना हो कि जिससे उसमें गुरुत्व उत्पन्न हो सके, और वह गोलाकार आकृति अपना ले। अगला है अन्य ग्रह की कक्षा न काटता हो या उपयुक्त सभी। आपको पता है दोस्तों कि प्लूटो को, जो हमारा प्लूटो ग्रह था, आप आंसर दीजिए तो मैं बता रहा हूँ इसको, जो हमारा प्लूटो ग्रह था, इसे ग्रहों की संज्ञा से हटा दी गई थी, बिकॉज जो 2006 अगस्त 2006 में
प्राग में जो AUM की जो सम्मेलन हुआ था, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वाला जो सम्मेलन हुआ था, उसमें प्लूटो को ग्रह से हटा दिया गया था, बिकॉज ये नेपच्यून की कक्षा को काट रहा था। इसकी वजह से प्लूटो को क्या हो गया, ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। पहले हमारे पास 9 ग्रह होते थे, अब केवल ग्रह कितने दोस्तों, 8। तो क्या है दोस्तों, सूर्य की परिक्रमा, बिल्कुल ग्रह होने की प्राथमिक शर्त क्या है, जो सूर्य की परिक्रमा करता हो। सेकेंड है न्यूनतम द्रव्यमान, बिल्कुल ग्रह है तो उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, और इतना द्रव्यमान होना चाहिए जिससे उसमें गुरुत्व बल हो, और वो कम से कम वो गोलाकृतिक आकार अपना ले, ये शर्त होनी चाहिए। और अन्य ग्रह की कक्षा न काटता हो, मतलब कोई भी ग्रह किसी ग्रह की कक्षा को न काटता हो, ये सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। और प्लूटो नेपच्यून की कक्षा को काटता था, इसलिए प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से अलग कर दिया गया। और इस समय प्लूटो किस कहाँ पे दोस्तों, तो कूपर बेल्ट में है। कूपर बेल्ट क्या है आगे पता चलेगा आपको, ये कूपर बेल्ट में पाया जाता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या होगा। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या होगा। सूर्य की बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या होगा, बताइए दोस्तों। MVEM मतलब मार्स, वीनस, अर्थ, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, या फिर ऐसे मार्स, वीनस, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ और जुपिटर। बताएं दोस्तों। सबसे अच्छी बात दोस्तों, एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, ये हमेशा कंफ्यूज करता है, बस आप इतना देखिएगा। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट। माई वेरी एफिशिएंट मदर, माई वेरी एफिशिएंट मदर just serve us nut। मतलब दोस्तों माई से हो जाएगा मार्स मतलब मंगल ग्रह, वीनस वेरी से वीनस हो जाएगा, शुक्र, अर्थ मतलब पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, अरुण और वरुण। तो दोस्तों इस तरह याद रह जाएगा। तो सबसे सूर्य के सबसे नजदीक मान लीजिए सूर्य है यहाँ पे, तो सब सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है दोस्तों, आपका मरकरी मतलब बुध है, उसके बाद से शुक्र है, उसके बाद से पृथ्वी है, उसके बाद से मंगल है। तो दोस्तों यहाँ तक तो पता ही है कि ये वाले जो ग्रह होते हैं ये पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और इसके बाद से यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह वगैरह पाए जाते हैं। उसके बाद से ये जो ग्रह होती हैं JSUN, ये क्या होती है दोस्तों, गैसीय ग्रह कहा जाता है, बिकॉज इनके धरातल क्या है, गैसीय अवस्था में है, और इनके धरातल क्या है, ठोस अवस्था में है। नेक्स्ट, कौन से ग्रह घड़ी की सुइयों की दिशा में सुई की चारों ओर परिक्रमा करते हैं, शुक्र और वरुण, शनि और मंगल। बताएं दोस्तों। केवल दोस्तों सारे ग्रह जो हैं घड़ी मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, केवल 2 ग्रह ऐसे हैं जो घड़ी की सुइयों के दिशा के में घूमते हैं, तो वो कौन से दोस्तों, शुक्र और अरुण। यही 2 ग्रह ऐसे दोस्तों जो घड़ी के सुइयों की दिशा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन उसके बाद जितने भी ग्रह हैं वो सुई के विपरीत दिशा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अगला है, ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमने को क्या कहा जाता है। ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमने को क्या कहा जाता है, परिभ्रमण या परिक्रमण। बताएं दोस्तों। बिल्कुल सही दोस्तों, परिभ्रमण कहा जाता है, और इससे कंफ्यूज नहीं होना है। परिभ्रमण दे सकता है, इंग्लिश में आप टर्म्स याद रखिएगा, रोटेशन। क्या दोस्तों, रोटेशन याद रखिएगा, या फिर घूर्णन भी दे सकता है दोस्तों, घूर्णन, तो भी वही परिभ्रमण का ही बात हुआ, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। घूर्णन दे दे, रोटेशन दे दे, परिभ्रमण दे, तभी परिक्रमण कभी नहीं लगाना है दोस्तों। परिक्रमण क्या होता है, मौसम परिवर्तन का कारण होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये गलत है, ये सही है, हमारा क्या है, परिभ्रमण। नेक्स्ट हमारा, पृथ्वी की आकृति को क्या कहा जाता है, भूभाग, जियोइड या भूगर्भ। बताएं दोस्तों। पृथ्वी की आकृति को क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी की आकृति को क्या कहा जाता है दोस्तों, भूभाग, मतलब या तो भूभाग दे देगा या फिर जियोइड दे देगा। तो पृथ्वी की आकृति को क्या कहा जाता है, भूभाग कहा जाता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप हल्के में ना लें, ये सारे परीक्षाओं में कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आए हुए हैं। पृथ्वी की यह विशेष नाम भूभाग नाम किस कारण है, मतलब जो पृथ्वी का नाम है भूभाग या जियोइड, ये किस कारण है।
ध्रुव पर चपटी और मध्य भाग में उभरी होने के कारण, या इस ग्रह पर जीवन होने के कारण? बताएं दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों, ठीक है, इस ग्रह पर जीवन होने के कारण ये बात सही है, लेकिन भूभाग होने का एकमात्र कारण है क्या? ध्रुवों पर चपटी है। हमारे जो जो पृथ्वी है वो क्या है? पोल्स पे क्या है? यहाँ ये पोल्स जो है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी हमारा, ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, और ये हो गया पश्चिम। अब क्या होगा दोस्तों? पश्चिम। तो ये क्या है? यहाँ पे जो पृथ्वी है, यहाँ पे चपटी, ध्रुव पर क्या है? चपटी है, और यहाँ पे क्या है? ऐसे उभरी हुई है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? भूभाग बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास कितनी है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, मतलब ध्रुवीय व्यास मतलब दोस्तों ऐसे पूछ रहा है, मतलब ऐसे जो नॉर्थ साउथ जो है इसकी लंबाई पूछ रहा है कि व्यास कितनी है? 12,756 किलोमीटर या 12,714 किलोमीटर? बताएं दोस्तों। तो ध्रुवीय व्यास कितना है दोस्तों? 12,714 किलोमीटर। और क्या है दोस्तों? 12,700। ध्रुवीय व्यास क्या है? कम है भूमध्य व्यास के अकॉर्डिंग, विषुवत के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट है, पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास कितना है? तो 12,756। ध्रुवीय व्यास पूछे तो 12,714, और विषुवत रेखीय व्यास पूछे तो 12,756। नेक्स्ट हमारा, प्लूटो को ग्रह है, ये ग्रह नहीं है, ग्रह है, को ग्रह किस वर्ष नहीं माना नहीं माना जा रहा है? बताइए दोस्तों। अभी बताया मैंने, अगस्त 2006 में जो AUM जो जिसका सम्मेलन हुआ, कहाँ हुआ था दोस्तों? प्राग में। प्राग में ये सम्मेलन हुआ था। उस समय से ये प्लूटो को ग्रह की संज्ञा से हटा दिया गया। शुक्र और मंगल का परिक्रमण काल कितना है? बताएं दोस्तों। शुक्र और मंगल का परिक्रमण काल कितना है? 225 दिन और 687 दिन, 12 साल या 29.5 साल? बताएं दोस्तों। तो दोस्तों शुक्र और मंगल का परिक्रमण काल क्या है? 225 दिन शुक्र का है, शुक्र का 225 दिन है, और मंगल का 687 दिन है। दोस्तों आपको होमवर्क में ये बताना है कि ये जो काल है ये किस ग्रह का है, ये बताना है आपको। नेक्स्ट है हमारा, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है? 1/3 या 1/4? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है? 1/3 या 1/4? तो दोस्तों 1/3 है, 1/3। नेक्स्ट है हमारा, चंद्रमा की पृथ्वी से कुल दूरी कितनी है? 3,364400 या 3,84400? बताएं दोस्तों। तो दोस्तों कितना है? तो चंद्रमा की पृथ्वी से कुल दूरी कितनी है? 3,84400। नेक्स्ट हमारा, मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच असंख्य छोटे पिंडों को क्या कहा जाता है? क्षुद्रग्रह या खगोल पिंड? बताएं दोस्तों। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। धूम के किस प्रकार से बने आकाशीय पिंड होते हैं? धूम्र केतु की बात कर रहा है, सुनो, धूम्र, ये धूम्र है। सेल, गैस, धूल, बर्फ? तो जो सेल, गैस, धूल? बताएं दोस्तों। बिल्कुल सही दोस्तों, अपनी उम्मीद आपने आंसर दे दिया होगा। तो क्या है दोस्तों? सेल, गैस, धूल और बर्फ। हमारे इस क्वेश्चन को लाने का मतलब एकमात्र यही था कि इसमें बर्फ भी होता है। कभी कभी आप देखते होंगे आसमान में पूंछ की तरह व्हाइट व्हाइट बन जाता है। यही धूमकेतु जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जब सूर्य के नज़दीक पहुंच जाते हैं, तो वो जलवाष्प, जो बर्फ होता है वो गल के जलवाष्प बन जाता है। तो ऐसा लगता है कि उनका क्या है, एक रेखा की तरह बन जाता है, पूंछ की तरह से निकल जाता है। उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? ये धूम्र है। तो आप याद रखिएगा, सेल मतलब पहाड़ भी होते हैं, गैस भी होता है, धूल भी होता है, और बर्फ भी होता है। नेक्स्ट हमारा, धूमकेतु किस बेल्ट में पाए जाते हैं? कुपर बेल्ट या मंदाकिनी? बताएं दोस्तों। धूमकेतु किस बेल्ट में पाया जाता है दोस्तों? कुपर बेल्ट में पाए जाते हैं, और यहीं प्लूटो भी पाया मिलता है। प्लूटो जो ग्रह है, ये भी प्लूटो भी के भी जगह के यहाँ पे दोस्तों यहीं पे है, कुपर बेल्ट में। अगला है हमारा कि आकाशगंगा को बनाने वाले हाइड्रोजन, हीलियम गैसों
तथा धूल कणों से बने विशाल बादल को क्या कहा जाता है? निहारिका या ब्लैक होल? बताएं दोस्तों। आकाश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आकाश गंगा को बनाने वाले हाइड्रोजन, हीलियम गैसों तथा धूल कणों से बने विशाल बादल को क्या कहा जाता है? निहारिका या ब्लैक होल? तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? निहारिका कहा जाता है। और कभी अगर आपको इंग्लिश में भी दे दे नेबुला, तब भी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, निहारिका का ही ये मतलब होता है। तो निहारिका और नेबुला कहा जाता है। अगला है प्रकाश वर्ष के मापने की इकाई क्या है? तो इसमें ज़्यादा समझने लगे दूरी। दूरी किससे प्रकाश वर्ष को कितना मापी जाती है? दूरी। और प्रकाश वर्ष होता क्या दोस्तों? तो एक साल में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। अगला है ऐसा आकाशीय पिंड जिसका भार बहुत अधिक तथा द्रव्यमान अत्यंत सीमित स्थान पर एकत्र होता है, इसका घनत्व तो बहुत अधिक है, बहुत है, ये बहुत अधिक होता है, ये कहलाता है ऐसा आकाशीय पिंड जिसका भार बहुत अधिक तथा द्रव्यमान अत्यंत सीमित स्थान पर एकत्र होता है, इसका घनत्व बहुत अधिक होता है, कहलाता है आकाशगंगा या ब्लैक होल? बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो ऐसा आकाशीय पिंड जिसका भार बहुत अधिक तथा द्रव्यमान अत्यंत सीमित स्थान पर एकत्र होता है, इसका घनत्व अधिक होता है, ये कहलाता है क्या दोस्तों? उसे क्या कहते हैं? ब्लैक होल। स्टीफन हॉकिंस जो वैज्ञानिक का देहांत हुआ हाल ही 4-5 साल पहले, वो इसी पे रिसर्च कर रहे थे। और इसे दोस्तों ये हिंदी में पूछ के आ सकता है, कृष्ण वीर या श्याम वीर भी लिख कर आ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा, विभिन्न आकाशीय पिंडों के बीच वायु रहित रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? विभिन्न आकाशीय पिंडों के बीच वायु रहित मतलब जहाँ पे वायु नहीं हो, तो क्या कहेंगे दोस्तों? उसे अंतरिक्ष कहेंगे, स्पेस कहेंगे। नेक्स्ट हमारा, मंगल ग्रह के हो गया मंगल ग्रह के उपग्रहों का क्या नाम है? डेमोस या फोबोस या दोनों? बताएं दोस्तों। उसी तरह समझ में आ रहा है दोस्तों क्या है? मंगल ग्रह का दोनों ग्रह क्या है? डेमोस भी है और फोबोस भी है। और दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ दोस्तों ओलंपियस कहाँ पे पाया जाता है? मंगल ग्रह पे। माउंट एवरेस्ट से भी कितना है? 10 गुना बड़ा है। और सबसे बड़ी ज्वालामुखी भी कहाँ पे है? मंगल ग्रह पे है। नेक्स्ट हमारा, किस ग्रह पर मीथेन की मात्रा सर्वाधिक है, जिसे उसे हरा ग्रह भी कहा जाता है? बताए दोस्तों। तो इसमें दो बातें समझ में आ रही है दोस्तों, किस ग्रह पर मीथेन की मात्रा है, दूसरी बात उसे हरा ग्रह कहा जाता है। मतलब जो हरा होने का कारण क्या है? मीथेन गैस का होना। तो ये कौन है दोस्तों? अरुण। अरुण को हरा ग्रह भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? इसका कारण क्या है? मीथेन गैस होना। तो अब 3 बातें से स्पष्ट हो रही हैं कि मीथेन के कारण उसे हरा ग्रह कहा जाता है। और हरा ग्रह किसे कहा जाता है? अरुण को। नेक्स्ट है हमारा, किस ग्रह पर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बहुत ज्यादा है? ये बहुत ज्यादा है। मंगल ग्रह या शुक्र? बताएं दोस्तों। तो दोस्तों शुक्र को पे ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब CO2 का इफेक्ट क्या है? बहुत ज्यादा है। और इसे पृथ्वी की बहन भी कही जाती है। और CO2 के कारण इसे क्या कहा जाता है? ये चमक, भोर का तारा, इसे किसको कहा जाता है? शुक्रवार को इसमें चमक ज्यादा है CO2 के कारण। वलय युक्त ग्रह कौन से हैं? बताएं दोस्तों। वलय युक्त ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, मंगल, बुध, शुक्र। बताएं दोस्तों। तो दोस्तों कौन कौन है? बृहस्पति, शनि और अरुण। इसमें वलय मतलब आपने देखा होगा, एक मान लीजिए ग्रह है तो ऐसे देखे होंगे, ऐसे बन जाता है, ऐसे, सॉरी बन नहीं पा रहा है, ऐसे वलन बन जाता है, वही पूछ रहा है, वलय है। बृहस्पति, शनि और अरुण। सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं दोस्तों? बताएं। तो दोस्तों पहले बृहस्पति के थे, लेकिन अब नए जो खोज हुए हैं उसके अनुसार किसके हैं दोस्तों? 87 समथिंग है शनि के। तो सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं दोस्तों? शनि के। लेटा हुआ ग्रह कितने अंश पर झुका है? बताएं दोस्तों। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो ये अरुण को कहते हैं। अरुण को क्या कहते हैं दोस्तों? लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और ये कितने अंश पर झुका हुआ है दोस्तों? बताएं। (97 डिग्री पे दोस्तों ये झुका हुआ है। बृहस्पति के सबसे बड़े ग्रह का नाम क्या है? ये बृहस्पति का ही नहीं दोस्तों, पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? उपग्रह, ये ग्रह नहीं है, उपग्रह। पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है कौन? गैनीमेड। गैनीमेड ग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है। किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? मतलब कोई तारा ज्यादा चमक रहा है, चाहे डल है, तो क्या दर्शाता है? उसकी उम्र, उसका एज पता चलता है, या फिर उसके ताप को पता बताता है? बताएं दोस्तों। सूर्य भी एक तारा है, आपको पता है। तो
क्या होता है दोस्तों, किसी तारे का रंग क्या रहता है, उसके टेम्परेचर को बताता है, टेम्परेचर को बताता है, टेम्परेचर को। अगला है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश लगभग कितने समय में पहुंचता है, एक 1.25 सेकेंड या 1.35 सेकेंड, बताएं दोस्तों। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश कितने पहुंचता है दोस्तों, 1.3 सेकेंड में पहुंचता है। अगला है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कितना है। उम्मीद आपने आंसर दीजिएगा दोस्तों, कितना है 1/3, मतलब यहाँ पे आप अगर 60 kg के हैं और आप चंद्रमा पे जाएंगे तो आप 10 kg के रह जाएंगे। चंद्रमा कितने दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है, बताइए दोस्तों। 27 दिन, 7 घंटे 43 मिनट या 4 दिन है ये दिन, 4 दिन 4 घंटे 3 मिनट, बताएं दोस्तों। तो उम्मीद आपने आंसर दे दिया होगा। तो चंद्रमा कितने दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है, तो 27 दिन में 7 घंटे और 43 मिनट, याद रखिएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन पूरा करता है, 27 दिन लगते हैं उसको, 7 घंटे और 43 मिनट। अगला है, एक चंद्रमास की अवधि कितनी होती है। एक चंद्रमास की अवधि कितनी दिन होती है, बताएं दोस्तों। तो कितना होता है दोस्तों, 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट की का एक चंद्रमास होता है। कितना दिन दोस्तों, 29 दिन, 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो 2 नामक है, ये नामक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर कब पहुंचा था, बताएं दोस्तों। 29 जुलाई 1969, 6 अगस्त 1967, बताएं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे इसी में वो लोग गए थे अमेरिका के, जो सबसे पहले क्या नाम था, कमेंट करके बताया दोस्तों। अमेरिका का अपोलो 2 नामक अंतरिक्ष चंद्रमा पर कब पहुंचे थे, तो 29 जुलाई से 19 नील आर्मस्ट्रांग जो जिस प्लेन मतलब जिस स्पेस से क्राफ्ट से गए थे उस स्पेस में, वो कब गए थे दोस्तों, 29 जुलाई 1969 को पहुंचे थे अंतरिक्ष यान में। और उसका नाम, जहाँ से नाम क्या था दोस्तों, स्पेस का जो नाम था क्या, अपोलो 2। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही अक्ष पर हो तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। सूर्य मतलब सन, और क्या कह रहा है दोस्तों, पृथ्वी मतलब अर्थ, और मून, ये तीनों एक ही दिशा में हो तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो सिजगी कंडीशन कहते हैं। अगला है, अमावस्या से पूर्णिमा तक का समय क्या कहलाता है। अमावस्या से पूर्णिमा तक का समय क्या कहलाता है, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष। ये आप मुझे होमवर्क देंगे, कमेंट में बताएंगे दोस्तों, आप कमेंट जरूर किया कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि आप एक्टिव हैं। अगला है, चंद्रमा का कक्षा तल पृथ्वी के कक्षा तल से लगभग कितने डिग्री का कोण बनाता है, बताएं दोस्तों। चंद्रमा का कक्षा तल पृथ्वी के कक्षा तल से कितने डिग्री का कोण बनाता है, कितने डिग्री कोण बनाता है दोस्तों, 5 डिग्री का। अगला है, जल्दी खत्म करते हैं दोस्तों, भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है। 6,67,300 कितना, 64,734 किलोमीटर या फिर 40,076 किलोमीटर, बताया दोस्तों। तो कितना है दोस्तों, भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है, 40,076 किलोमीटर है भूमध्य रेखा की लंबाई। ध्रुवीय रेखा की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, बताएं। मतलब ये क्या पूछ रहा है, ये आपका मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी हो गई, तो भूमध्य रेखा कौन है दोस्तों, ये, तो इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, तो आपकी कितनी है 4076 किलोमीटर। और इसकी लंबाई कितनी पूछ रही है, ध्रुवीय रेखा की कुल लंबाई कितना है दोस्तों, तो 4008 किलोमीटर। कभी भी ध्रुवीय लंबाई भूमध्य रेखा की लंबाई से कम होगा। तो भूमध्य रेखा की लंबाई पूछे तो कितना है दोस्तों, 4076, ध्रुवीय रेखा की लंबाई पूछे तो 4008 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय मानक समय रेखा क्या मान है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व या 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम, बताएं दोस्तों। भारतीय मानक समय रेखा तो क्या है दोस्तों, तो भारतीय मानक समय रेखा का मान क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ये जरूर याद रखिएगा, पूर्व जो है इसको जरूर याद रखना है। भारतीय मानक समय रेखा का मान क्या है दोस्तों, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। अगला है, भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको पता है भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है,
5 राज्यों से। कितने राज्यों से दोस्तों? 5 राज्यों से। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, 1 2 3 4 5, 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है। नेक्स्ट हमारा, कर्क रेखा भारत किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, बताएं दोस्तों। तो कर्क रेखा दोस्तों भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और राजस्थान में कहाँ पे है दोस्तों? ये बाड़मेर से कर्क रेखा होकर गुजरती है, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से। पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल से कितनी डिग्री का कोण बनाता है, बताएं दोस्तों। पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल से कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो 66 डिग्री, सही 1/2 66.5 अंश का कोण बनाता है। अगला है, पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या होती है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। बताएं दोस्तों। पृथ्वी घूर्णन की दिशा क्या होती है दोस्तों? पूर्व से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूर्व। पूर्व से पश्चिम किसकी होती है? बस बुध और शुक्र की। पश्चिम से पूर्व होती है पृथ्वी के घूर्णन की दिशा। अगला है, पृथ्वी पर जो वृत्त दिन रात को विभाजित करता है वो क्या कहलाता है, बताएं दोस्तों। मतलब पृथ्वी पर जो वृत्त दिन रात को विभाजित करता है, अर्थात जब भी आप देखे होंगे, मान लीजिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो जिस भाग पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा उस पर दिन रहेगा और पीछे वाले भाग में क्या होगा? रात होगा। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रकाश वृत्त कहा जाता है। अगला है, पृथ्वी पर दिन और रात का क्या कारण है? परिभ्रमण या परिक्रमण? तो इसमें भी फिर कंफ्यूजन होना है दोस्तों। पृथ्वी दिन और रात का कारण क्या है? परिभ्रमण, रोटेशन, पृथ्वी का रोटेशन। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। सूर्य तो एक जगह, लेकिन पृथ्वी उसको चक्कर लगा रही है, तो जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी का जिस भाग पे सूर्य की रोशनी पड़ती है वो भाग दिन रहता है, उसके पीछे वाले भाग पे क्या हो जाता है दोस्तों? रात हो जाती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मौसम के परिवर्तन का क्या कारण है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना, परिभ्रमण या दोनों? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो क्या होगा? दोनों। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना, बिल्कुल टिल्टेड है। क्या है अर्थ? क्या है? टिल्टेड है। इसके वजह से जो पृथ्वी पर मौसम का परिवर्तन होता है। लेकिन दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, अगर यहाँ पे दोनों नहीं देता, मान लीजिए यहाँ पे दोनों नहीं दिया होता, मान लीजिए दोनों नहीं रहता, बस ये पूछता कि पृथ्वी पर मौसम के परिवर्तन का कारण क्या होता, तब ये केवल तब ये हो जाता है। लेकिन जब दोनों है तब तो ठीक है, रोटेशन है, लेकिन रोटेशन इज अ माइनर फैक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पृथ्वी का अपनी अक्ष पर झुका होना, टिल्टेड है, दैट इज द मेन फैक्टर टू चेंज द सीजन। ओके दोस्तों, तो पृथ्वी का अपनी अक्ष पर झुका होना मेन फैक्टर है और परिभ्रमण भी है। इसलिए जब दोनों दे तो दोनों लगाइएगा, लेकिन अगर दोनों में अलग अलग हो और केवल एक ऑप्शन चूज करना हो तो पृथ्वी का अपनी अक्ष पर झुका होना, दैट इज द मेन थिंग। तो ओके दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। प्लीज़ सपोर्ट अस। और इस पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके आप लर्न विद एडू फंडा पे इस वीडियो को पा सकते हैं दोस्तों। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, जितने भी सीरीज चल रही सुपर टेट की, इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज़ एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।